कालू, जब से मैं ब्याह कर तुम्हारे साथ आई हूँ तूने एक दिन भी मुझे भोजन ला कर नहीं दिया, मगर मैंने सब बर्दाश्त किया। मगर अब तुम्हें अपनी जिम्मेदारी को समझना होगा। हमारे बच्चे कुछ ही दिनों में अंडों से बाहर आ जाएंगे। चुप चुप कर जाओ, हर वक्त काए काए करती रहती हो। मैं तुम्हारा नौकर हूँ जो तुम्हें भोजन ला कर दूं। शुक्र मनाओ जो इस घर में रह रही हो। मेरा ख्याल नहीं तो इन बच्चों का ही ख्याल कर लो, ये तुम्हारे भी तो बच्चे हैं। नहीं चाहिए मुझे ये बच्चे। जाओ, मेरा दिमाग ना खराब करो। कालू कौवा बहुत गुस्से वाला और उल्टे दिमाग का था। वो सारा दिन जंगल घूमता और शाम को घर आकर गौरी का लाया हुआ भोजन खाता। कालू, 1-2 दिन में हमारे बच्चे अंडों से बाहर आ जाएंगे, मुझे इनके पास रुकना चाहिए। आज तुम मुझे कुछ भोजन ला दो। कालू घर से बाहर जाता है और नदी किनारे जाकर आराम से सो जाता है और शाम को घर वापस आ जाता है। भूख से मेरा बुरा हाल है और तुम मेरे लिए कुछ भी नहीं लाए। मुझे तो खुद कुछ नहीं मिला, मैं तो खुद भूखा हूँ। जाओ किसी से मांग कर कुछ ले आओ, मुझे भी बहुत भूख लगी है। भूख की मारी गौरी कव्वी घर से बाहर जाती है। वो अपनी पड़ोसन कबूतरी के पास जाती है और उससे कुछ भोजन ले आती है। जब गौरी कव्वी घर आती है तो कालू कौवा गौरी से छीनकर सारा भोजन ही खुद खा जाता है। तुमने सारा ही भोजन खा लिया, तुम तो चाहते हो मैं मर ही जाऊं। मगर कालू पर किसी बात का कोई असर न होता। वो पेट भरकर आराम से सो जाता है। अगली सुबह रानो चिड़िया गौरी कव्वी के घर के सामने से गुजरती है। गौरी बहन, बहुत दिन हो गए, मैंने देखा नहीं आपको, कहाँ मसरूफ हैं आजकल? आप तो मुझे काफी कमजोर भी लग रही हैं। तबीयत तो ठीक है ना आपकी? हाँ, मैं ठीक हूँ, बस कुछ दिनों से भोजन नहीं खाया। मेरे बच्चे अंडों से बाहर आने वाले हैं ना, और कालू को तो तुम जानती ही हो, काम करते तो मौत बढ़ती है उसे। ये लो गौरी बहन, आप ये आम रख लो, आप चिंता ना करो, मैं कल फिर आपको भोजन दे जाऊंगी। रानो चिड़िया, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अगर तुम ना आती तो मैं तो भूख से ही मर जाती। कुछ देर बाद गौरी के बच्चे अंडों से बाहर आ जाते हैं। मेरे बच्चे अंडों से निकल आए, कितने प्यारे हैं मेरे बच्चे। गौरी बहन, बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें। ये लो, इस खुशी के मौके पर मीठा मीठा आम खाओ। रानो, तुम्हारा ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अगर तुम ना होती तो ये कालू तो मुझे मार ही देता। कालू कौवा खिड़की में खड़ा गौरी की बातें सुन रहा था। रानो चिड़िया चली जाती है और कालू कौवा तुरंत घर में आता है। तू मेरे घर में रहती है और मेरी ही बुराइयां करती है दूसरे पक्षियों से। चलो निकलो मेरे घर से। दिया करो कालू, ये तुम्हारे भी तो बच्चे हैं, रात होने वाली है, कहाँ जाएंगे हम? आखिर ये बच्चे ही तुम्हारे बुढ़ापे में काम आएंगे। अपनी काए काए बंद करो और निकलो यहाँ से, और हाँ, वापस मुड़कर ना देखना। गौरी कव्वी बेचारी करती तो क्या करती, वो वहाँ से निकल जाती है। गौरी कव्वी अपने बच्चों को लिए रोती हुई जा रही थी। वो अपने लिए कोई ठिकाना ढूंढ रही थी। रात हो जाती है। फिर गौरी कव्वी को एक बड़ा पेड़ दिखाई देता है जिसमें बहुत बड़ा सुराख था। गौरी कव्वी अपने बच्चों को लेकर उसी पेड़ की खोखर में बैठ जाती है। समय गुजरता गया और बच्चे बड़े हो जाते हैं। मम्मा मम्मा, आज हम भी आपके साथ भोजन लेने जाएंगे। हाँ हाँ, अब तो मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं, अब मेरे बच्चे हर रोज मेरे साथ जाया करेंगे भोजन लेने। फिर गौरी कव्वी और उसके बच्चे भोजन ढूंढने चले जाते हैं। भोजन ढूंढकर वो सब एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। मम्मा, सब छोटे पक्षियों के पापा हैं, क्या हमारे पापा नहीं हैं? हैं बेटा, तुम्हारे पापा भी हैं, वो इसी जंगल में रहते हैं। मम्मा प्लीज, हमें पापा देखना है, हमें एक बार पापा दिखा दे। जग्गू और उसकी बहन जिद करने लगते हैं। अच्छा ठीक है, मैं आपको ले जाती हूँ। फिर गौरी कव्वी बच्चों को कालू कव्वे के घर ले जाती है। गौरी कव्वी खिड़की में बैठ जाती है और बच्चे घर के अंदर चले जाते हैं। कौन है यहाँ? हम गौरी के बच्चे हैं। क्या कहा तुमने? तुम्हारी मम्मा कहाँ है? कालू की हालत देखकर गौरी भी वहाँ आ जाती है। गौरी मुझे माफ कर दो। तुम्हें माफ कर दूं? मैं वो रात नहीं भूली
जब तुमने मेरे छोटे छोटे बच्चों के साथ मुझे बेघर कर दिया था। गौरी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मम्मा मम्मा आप मत रोएं, चलें हम वापस चलते हैं, हमें यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। वो सब वहाँ से चले जाते हैं और कालू पीछे तन्हा रोता रह जाता है। आज उसके पास उसका कोई भी अपना ना था और उसे उसके बुरे कर्मों का बदला मिला था।